सर, ये अचानक हमने देखा है कि कुछ इख्तिलाफात, कुछ बयानात मुर्तज़ा वाफ साहब हों या आपके हों, उनके सामने आ रही हैं। ये वजूहात हैं क्या? किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? आज आपके अखबारात और हेडलाइंस देख लें टीवी चैनल्स की, क्या सूरत हाल है फारूक सत्तार साहब? नादिर गुरबानी, पहली बात तो ये समझो कि हमारा इख्तिलाफ कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है एज सच। ठीक है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से है जो 15-16 सालों से बिला शिरकत गैर सिंध पर हुक्मरानी कर रही है। और किस तरह जो है वो उन्होंने 16 सालों में बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी के बेमिसाल और नए नए रिकॉर्ड कायम किए। कभी आप तसल्ली से बैठेंगे तो पहले हमारे इस मौक़िफ़ को और हमारे इस दावे को समझ ले जो हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ करते हैं, उसकी सिर्फ सूबाई हुकूमत के खिलाफ। ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं कि अब ये अचानक हमारे उनके दरमियान बयानबाजी और सख्त तरीन उसका, तो देखिए वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो पहली बात तो आप इतने बेखबर और नाइव, जिस अंग्रेजी का लफ्ज ना रहे कि जैसे लगे कि आप तो बस अभी घर से आए और अचानक प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि गुज़िश्ता 3 माह से, जनवरी से लेकर अब तक कराची में अगर डंपर कंटेनर और वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी का शिकार हो के 150 से ज्यादा लोग शहीद हो गए 90 दिनों में, ठीक है ना, जिसमें रमजान का महीना जिस तरह गुजरा, और एक खौफनाक, दिल दहला देने वाला लर्जा खेज वाकया हुआ। एक सफाकी अपनी इंतहा को के एक डंपर कंटेनर में जब एक मियाँ बीवी को 9 देहात 1 साल पहले शादी हुई, अब्दुल कयूम ज़ैनब, उनका पैदा होने वाला बच्चा दुनिया में आने से पहले रुखसत हो गया। यार, उस मंजर को देखकर अगर वजीर आला, वजीर दाखिला और कोई वजीर हुकूमत का उनके घर ना जाए, अगर उन्हें डर है कि वहाँ अवाम उन्हें आड़े हाथों लेगी, तो यार गवर्नर साहब के साथ तो एक बातचीत तो है ना। साथ जहाज में सफर करते हैं वजीर आला मुराद अली शाह और कामरान, कहेंगे यार कामरान भाई आप तो बेदौलत। हाँ, लेकिन फारूक भाई ये देखें कि इस वक्त जो खुद सूबाई हुकूमत के रहनुमा हैं, अब वो तो ये भी कहते हैं कि 40 साल से MQM खुद हुकूमत में रही है, फिर वहाँ पे मेयर का घर था। लोग समझते हैं जी कि MQM का क्या किरदार है, 40 सालों में MQM का कितना इख्तियार रहा, कितनी हुकूमतों में कितने साल शामिल रही। 40 साल का मुझसे हिसाब ले रहे हैं आप, तो कई बार अपने प्रोग्राम में मुझे 40 साल 2008 तक का मेरे पास कुछ इख्तियार था, वो भी सानवी जमात। मैं प्राइमरी जमात, अव्वलीन जमात नहीं रहा हूँ किसी हुकूमत में। बड़ी जमातें PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, मैं तीनों के साथ रहा बारी बारी, लेकिन तीनों के साथ में सेकेंडरी पार्टनर था। मुझे कितना इख्तियार मिला? असल कॉन्स्टिट्यूशन में इख्तियारात का भाषण या मंबा वजीर आजम है और 4 वज़राए आला। ठीक है। बाकी तो जो होते हैं ना वो प्यादे और वो क्या कहते हैं, उनके बोने होते हैं बेचारे। तो उनसे हिसाब क्या ले रहे हो 40 साल का यार? ठीक है। अगर हम किसी की हुकूमत में थे ना तो उससे सवाल करोगे, फिर क्यों MQM के साथ जो वादे किए थे पूरे नहीं किए? यार मेरा सवाल नहीं, सवाल उनसे बनता है कि MQM ने क्यों आपको छोड़ा। हाँ, लेकिन फारूक भाई ये तो ये फारूक सत्तार साहब भी, पीपल्स पार्टी से लोग, PMLN से लोग, PTI से लोग, जिनके साथ मैंने चांस लिया। बिल्कुल नहीं, आपके बाद फारूक सत्तार साहब, आपके बाद कराची का जो हाल है, मेरी कारकर्दगी देखनी 2008 तक थोड़ा बहुत इख्तियार था। सेकेंडरी फारूक सत्तार साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूं। आखिरी बात 2008 तक जो कुछ मैं था थोड़ा बहुत, तो उसके नतीजे में कराची कहाँ खड़ा था, क्या था कराची में, और आज 2025-17 सालों बाद का है, बस कंपेयर कर ले यार। मैं कसम खुदा की शुक्राने के नफे। फारूक सत्तार साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन दो चीजें सिर्फ सुन लें। एक तो ये जो 40 साल वाला सवाल है, ये मेरा नहीं, ये मुर्तज़ा वाफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरी बात ये है कि मैं उनका, आपको जवाब देना चाहिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए। सर, वो आपके बाद फारूक सत्तार साहब, आपके बाद तर्जुमान सिंध हुकूमत है प्रोग्राम में, हम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सीनियर पेशा बनाना, आप जो है वो बने। आपके बाद ये आपके सेगमेंट के बाद फारूक सत्तार साहब, यार वो तो सेकेंडरी पार्टनर थे बेचारे, वो तो कह के थक गए। नहीं, हमने तर्जुमान सिंध हुकूमत से बात करनी है फारूक सत्तार साहब, आपके बाद हम ये सवाल उनके सामने रखेंगे। चले 40 साल का सारा इल्जाम MQM पे डाल दो। और 40 साल के बाद 17 सालों का हिसाब तो किसी से लोग है ना यार। अच्छा, चलिए ये बता दें कि यार, हाँ, फारूक सत्तार साहब कहीं नहीं है, अब भूल जाओ वो पुराना कोर्स था, कोर्स बदल गया भाई। ठीक। अच्छा, ये बता दें कि हाल ही में जो आपकी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आपने वफाकी हुकूमत के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि आपके साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, अब हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठे या कहाँ जाएं उसका फैसला होगा, उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई राब्ता किया है? कोई तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने की यकीन दहानी हुई है? नादिर भाई, फिर वही मुर्गे की एक टांग, ये इस पर भी बहुत मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये देखें,
एमक्यूएम नहीं चाहती कि सियासी जमहूरी अमल डीरेल हो। अच्छा, लेकिन एमक्यूएम इस बात की तंबीह करती है अपनी हलीफ जमात को, बड़ी को, कि देखें पीपल्स पार्टी भी आपकी हलीफ जमात है, मजे भी कर रही है, गुर्रा भी रही है, आईनी ओहदे भी सारे ले लिए हैं, 2 सूबे भी पूरे पूरे उनके पास हैं और फिर गुर्रा भी है, तो और 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट भी वो लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, IPPs को हमने एंगेज करवाया, बिजली के बिल हमने, ये ना प्रोडक्टिव काम कौन कर रहा है? PMLN के साथ खड़ा है एमक्यूएम। अच्छा, वाटर बोर्ड ने 17 सालों में सूबाई हुकूमत से पानी नहीं दिया। 10 करोड़ गैलन पानी K2 मैं लाया था, 10 करोड़ गैलन पानी K3 मुस्तफा भाई लाए। उसके बाद 17 सालों से कतरा पानी नहीं आया। तो 14 साल जब हो गए तो हमने हाथ जोड़े PMLN के कि आप ले ले, उन्होंने मंसूबा ले लिया। अब सूबाई हुकूमत का उसमें 1 पैसा नहीं पीपल्स पार्टी का। अब हमने जब निगरानी की तो देखे 62% काम K4 पे मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। 26 करोड़ गैलन पानी दिसंबर 2026 में मिलेगा कराची वालों को। और DHA वालों, क्लिफ्टन वालों के लिए भी खुशखबरी है कि पहली बार टैंकर जो है वो उनके इलाकों से फारिग होंगे इंशाल्लाह। उन्हें भी लाइनों से पानी अल्लाह ने चाह मिलेगा, बशर्ते कि हम तो पानी ले आएंगे। पीपल्स पार्टी 75 अरब का जो वर्ल्ड बैंक का ऑगमेंटेशन सप्लाई का प्रोजेक्ट है उससे मुकम्मल कर लें। हम यहाँ बल्क पानी का मुकम्मल करें, वो डिस्ट्रीब्यूशन का खुदा की कसम बिन से इस पर तवज्जो दे। नादिर कुरबानी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। तो फारूक सत्तार साहब, फिर आप सर तजवीज भी बता दें, कोई हल भी बता दें कि क्या होना चाहिए। देखिए, हल को यहाँ से शुरू करें। मैंने ऑफर की ना कि बल्क पानी मैं ला रहा हूँ कराची में, PMLN की मदद से K4 मुकम्मल होगा। ठीक है। पीपल्स पार्टी का कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को हम ठीक कर देंगे जो 75 अरब हमें वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। ठीक है। हम इंशाल्लाह वाटर पंपिंग स्टेशन बनाएंगे 50 के करीब कराची में। हम इतनी बड़ी बड़ी सेकेंडरी पाइपलाइन डाल देंगे। हम ये मैं एक मसले का हल बता रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह हम उन इलाकों में पानी देंगे, औरंगी, बल्दिया, सरजानी, लियारी, जो इनका भी इलाका लियारी, मलीज के कुछ इलाके, गोट, और उसके बाद फिर नॉर्थ कराची, ये इन इलाकों में पानी कहाँ है? सेंट्रल में, फेडरल एरिया में अपनी, लियाकताबाद में नहीं है, नॉर्थ नाजोबाद में नहीं है, कोरंगी में नहीं है, फिर साउथ में नहीं है पानी। जो सदर के इलाके हैं, हर जगह मसला है। बंस रोड, खारादर, रेंचोर लाइन, सब जगह मसला है। तो मेरा ये कहना है कि वो ऑगमेंटेशन की सप्लाई का मंसूबा मुकम्मल कर लें दिसंबर तक, हम बल्का कर लें। सिचुएशन है, दोनों गले में हाथ डाल के आवाम से हाथ दिलाएंगे। ये कंपटीशन है नहीं, कॉम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, यानी हम मुकाबला ना करें एक दूसरे। अच्छा, दूसरा, मेरे पास 15 से 20 अरब है सड़कें बनाने की, लेकिन मैं अगर नालियां भी बनाऊंगा तो मेरे पैसे उड़ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ यार, सीवरेज, सईद गनी ने अप्रिशिएट किया। ठीक है, जो पीपल्स पार्टी के समझदार लोग हैं, जो मेरी बातें वो समझते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। मैंने सईद गनी के रवैये को मस्बत कहा। अल्लाह करे उसकी बात उसकी पार्टी में चले और हम मिलके काम करें। वो 15 अरब की सीवरेज का काम करें, 20 अरब की, हम 20 अरब की सड़कें बनाए। ठीक है, लेकिन अब एक और अहम इशू है फारूक सत्तार साहब, एक और अहम इशू है जो कि नहरों का मामला है, जो केनाल्स का मामला है। उस पर एमक्यूएम किस साइड पे खड़ी है? पीपल्स पार्टी के हवाले से तो कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले अप्रूवल दी, वो उसकी तरदीद करते हैं, अब वो मुखालफत कर रहे हैं। अब उनकी करारदाद भी शामिल नहीं की गई, पीपल्स पार्टी के मुताबिक एजेंडे में शामिल नहीं हुई कौमी असेंबली में। एमक्यूएम कहाँ पे खड़ी है? हम पीपल्स पार्टी सिंध के मासूम अवाम और कौम परस्तों को आगे करके पीछे से ही दिखा रही है कि वो भी इस इशू पे 100% साथ खड़ी है। अच्छा, हम क्लियर, हम बिल्कुल इस पर, हमें 6 मीटिंगें हुई सदर प्रेसिडेंट हाउस में, और जो है वो एक पूरा वो जिसे कहना चाहिए समरी पे साइन किए सदर ने। अच्छा, तो सदर साहब ने सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट के मुश्तरका जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें आके कहा कि मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, इसको रिव्यू करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाए। मुराद अली शाह ने लिखा नहीं हुआ है तो आप फिर पार्लियामेंट का बॉयकॉट करें ना। अगर काउंसिल ऑफ सर, एमक्यूएम कहाँ खड़ी है फारूक साहब? एमक्यूएम को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध में रूल कर रही है। सर, मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ कि कैनाल्स के मामले पर आप कहाँ खड़े हैं? मुझे अगर नादिर गुरमानी ब्रीफिंग दे दे कि एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत का क्या स्टैंड है कि कितने मिलियन एकड़ फीट पानी सिंध को मिल रहा है, बलूचिस्तान को जो 6 नहरें जाएंगी उसमें सिंध का पानी कितना कम होगा, या पंजाब के पानी से देंगे, मुझे ब्रीफिंग कोई दे, उसके बाद मैं अपनी राय दूंगा। मैं कोई गैर जिम्मेदार सियासी आदमी नहीं हूँ कि मैं मतलब ऐसे चलती उसमें लोगों को आप देखे ना, डंपर कंटेनर चल रहे हैं, हम कह रहे हैं गलत हो रहा है, वाटर टैंकर चल रहे हम करें। तो आप चाहते हैं कि सूरत हाल वाजे होगी तभी एमक्यूएम अपना मौक़िफ़ रख सकेगी? सूरत हाल वाजे हो, दोनों जो 2 फरीक़ैन है, एक तरफ कौम परस्त, उसके पीछे सिर्फ दिखाने की हद तक पीपल्स पार्टी है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में तो वो समरी में साइन करके उनको गोएट दे चुके हैं और उसकी तो तामीर भी शुरू हो गई है।
तो कैसे रोकेंगे आप भाई इसको? बाद में आप हुकूमत से निकलने की धमकी दें, आप हुकूमत को ये कहें कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं हुआ 15 दिन में, तो हम पार्लियामेंट के सेशन से बाइकआउट करेंगे। अरे भाई आईनी ओहदों पे बैठे हो, मजे कर रहे हो।